हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्विटर सत्या में, जहां एंशियंट हिस्ट्री की इस सीरीज में हम राजा हर्षवर्धन और उनके कंटेम्प्ररी रूलर के साथ उनका रिलेशन को पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में राजा हर्षवर्धन के बारे में डिटेल में पढ़ा था और उनके कंटेम्प्ररी रूलर के बारे में भी शॉर्ट में पढ़ा था, लेकिन आज हम इस वीडियो में ब्रीफ में पढ़ेंगे उनके कंटेम्प्ररी रूलर के बारे में। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड किया है उन्हें ये चैप्टर बिल्कुल आसान लगेगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ही आपको इन सब के बारे में बताया था। लेकिन जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, पहले वो प्रीवियस वीडियोस को देखें ताकि ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन सके, आप चीज़ों को और अच्छे से रिलेट करके पढ़ सकें। बच्चों, जब आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ने लगते हैं ना, तो हमें चीज़ें थोड़ी आसान लगने लगती हैं। अब हम इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। The career of Harshvardhana 606 to 647 CE, ruler of पुष्यभूति डायनेस्टी। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि राजा हर्षवर्धन का जन्म 606 ईस्वी में हुआ था और वो पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उनके पिता जो थे वो प्रभाकर वर्धन थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी, राजा राज्यवर्धन, राजश्री और राजा हर्षवर्धन। अब हमारा पहला टॉपिक है रिलेशन विद द मौखरी ऑफ कन्नौज। अब हम राजा हर्षवर्धन के मौखरी साम्राज्य के संबंधों को देखेंगे। फैमिली अलायंस, पारिवारिक गठबंधन। द मौखरीज रूलर कन्नौज, अ पावरफुल किंगडम इन द गैंगेस्टिक प्लेन्स। मौखरी कन्नौज गंगा के मैदानों में एक शक्तिशाली राज्य पर शासन करते थे। बच्चों, ये जो कन्नौज यूपी वाला इलाका है वो एग्रीकल्चर में बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल था। और अब जहाँ की लैंड फर्टाइल होगी, वहाँ की फसल अच्छी होगी, तो जनता राजा को टैक्स अच्छा देगी। राजा अपनी सेना बड़ी करेंगे, सेना बड़ी करेंगे तो फिर वो अपने राज्यों का विस्तार करेंगे। तो मोटा मोटा मोटी ये कन्नौज जो था वो एंशियंट टाइम पीरियड पे बहुत ही एक रिच इलाका था। हर्षा सिस्टर राजश्री वॉज मैरिड टू ग्रहवर्मन मौखरी, स्ट्रेंथनिंग टाइज बिटवीन पुष्यभूति एंड मौखरी। जो राजा हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री, उनका विवाह मौखरी के राजा ग्रहवर्मन से हुआ था, जिससे पुष्यभूति और मौखरी के बीच संबंध मजबूत हुए। बच्चों, पहले के राजा थे ना, वो मैरिज अलायंस बना लेते थे ताकि वो अपनी आसपास की टेरिटरी को अपने कंट्रोल में कर सके, या फिर कभी युद्ध हो तो वो उनसे मदद मांग सके, इसलिए वो मैरिज टाई करते थे। और मैरिज टाई करने का एक और फायदा है। मान लीजिए कि राजा अपने आसपास की टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए, उसको एनेक्स करने के लिए युद्ध लड़ेंगे, और युद्ध में खर्चा बहुत होता है, इसलिए युद्ध का पैसा भी बचेगा और आपके आपसी संबंध भी अच्छे बने रहेंगे। दिस अलायंस वॉज क्रूशियल बिकॉज इट पोजिशन इन द पोजिशन हर्षा इन द सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स। जो ये गठबंधन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने राजा हर्षवर्धन को उत्तर भारतीय राजनीति में उतरने का एक सुनहरा मौका दिया। क्राइसिस एंड हर्षा राइज। ग्रहवर्मन मौखरी वॉज किल्ड बाय देवगुप्ता ऑफ मालवा, लेटर गुप्ता अलायंस। जो मौखरी के राजा ग्रहवर्मन थे, उनकी हत्या मालवा के राजा देवगुप्त ने कर दी थी। राजश्री was imprisoned, leading to intervention by Harsha elder brother Rajyavardhan, who himself was treacherously killed. राजश्री को कैद कर लिया गया था। ऐसा माना जाता है कि राजश्री को देवगुप्त ने और शशांक ने मिलकर इन प्रिजन कर लिया था, लेकिन बहुत सारे सोर्सेस से हमें ये भी पता चलता है कि राजश्री खुद विंध्यन के जंगलों में सती होने के लिए चली गई थी, तो इस पे अभी अपवाद है। लेकिन जब राजश्री के बड़े भाई राज्यवर्धन को पता चला कि उनकी बहन को इम्प्रिजन कर लिया गया है, तो वो फिर मालवा पे चढ़ाई करते हैं और देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। दीज इवेंट डायरेक्टली लीड टू हर्षा एसेसन इन 606 CE।
इन घटनाओं के कारण सीधे तौर पे 606 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन का राज्याभिषेक होता है और महज 16 साल की उम्र में ही राजा हर्षवर्धन को राजगद्दी पर बिठा दिया जाता है और पुष्यभूति डायनेस्टी का सारा कारोबार राजा हर्षवर्धन के सर पे आ पड़ता है। Harsha as the protector of Mokre interest. After Grahavarman's death, Harsha assumed control over Kannauj in addition to his own Thaneswar kingdom. जब राजा ग्रहवर्मन की मृत्यु हो जाती है तब कन्नौज पूरा वीरान पड़ा था। तब राजा हर्षवर्धन नए नए राजा बने थे, तभी उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर को कन्नौज में शिफ्ट कर दिया। उन्होंने कन्नौज को भी अपने नियंत्रण में ले लिया क्योंकि कन्नौज उनके जीजा का था और उस टाइम पे उनकी जीजा की हत्या होने के बाद कन्नौज कोई और न हड़प ले, इसलिए राजा हर्षवर्धन जो थे उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में शिफ्ट कर दी। He decided himself protector of राजश्री राइट। जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने राजश्री के अधिकारों का संरक्षण किया। उन्होंने अपनी बहन को अपने राज्य में सम्मान दिया और कन्नौज को अपने एम्पायर में मिला लिया। अब हम एनालिसिस करते हैं। रिलेशन विद द मौखरे विथ बोथ पर्सनल एंड पॉलिटिकल। जो राजा हर्षवर्धन थे उनका मौखरी राजवंश से पर्सनल और राजनीतिक, पर्सनल और पॉलिटिकल दोनों इंटरेस्ट था। देयर अलायंस थ्रू मैरिज बोथ brought Harsha into direct conflict with the later Guptas and Gondas, shaping the tragedy of his early life. राजा हर्षवर्धन जो थे विवाह के मध्य से उनके गठबंधन ने हर्ष को बाद के गुप्तों और गोंडों के साथ सीधे संघर्ष में ला दिया, क्योंकि जो मालवा के राजा देवगुप्त थे और राजा शशांक दोनों ने योजना बनाई और राजा ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। इसलिए राजा हर्षवर्धन मालवा और बंगाल के प्रतिद्वंदी बन गए। अब हम देखेंगे रिलेशन विद द लेटर गुप्ताज ऑफ मगधा। देवगुप्ता of Malwa later Gupta was responsible for killing Grahavarmana Mokhre, which set off the chain of events leading to the Harsha rise. जो मालवा के राजा देवगुप्त थे वो राजा ग्रहवर्मन जो मौखरी के राजा थे उनकी हत्या कर देते हैं और तभी राजा हर्षवर्धन के राज्य का उदय होता है, क्योंकि अब उनके डेथ के बाद कन्नौज वो अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और उसे नियंत्रण में ही नहीं बल्कि अपनी राजधानी बना लेते हैं। राज्यवर्धन वाइल एवेंजिंग ग्रहवर्मना वाज लूरेड एंड किल्ड बाय देवगुप्ता। जो राज्यवर्धन थे अपने बहनोई का बदला लेने के लिए मालवा के राजा देवगुप्त को मार देते हैं। अब हम देखेंगे हर्षा रिटेलिएशन। हर्षा कैंपेन अगेंस्ट द लेटर गुप्ताज, डिफीटिंग देवगुप्ता एंड वीकेनिंग देयर होल्ड ओवर मगधा। जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने बाद के गुप्तों के खिलाफ अभियान चलाया और देवगुप्त को तो उनके भाई राजवर्धन ने मार दिया था, तो उनका जो कंट्रोल था वो मगध पे कमजोर हो गया। तो उसका ही फायदा उठाते हुए राजा हर्षवर्धन ने मगध पे अपना कंट्रोल कर लिया। इंस्क्रिप्शन इंडिकेटेड दैट हर्षा गेन टेरिटरी इन मगधा, मिथिला एंड बिहार फ्रॉम द लेटर गुप्तास। शिलालेखों की संकेतों से हमें पता चलता है कि हर्ष ने बाद के गुप्तों से मगध, मिथिला और बिहार के क्षेत्रों को हासिल कर लिया था। अब हम लेटर रिलेशन को देखेंगे। द लेटर गुप्ताज रिमेन हर्षा राइवल बट ग्रेजुअली ओवरशैडो। जो बाद के गुप्त थे वो राजा हर्षवर्धन के प्रतिद्वंदी बने रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी पकड़ मगध पे कमजोर पड़ गई। बाय मिड 7th सेंचुरी मगधा वाज फॉर्मली अंडर हर्षा कंट्रोल। लेकिन लगभग 7वीं शताब्दी के मध्य तक मगध जो था वो राजा हर्षवर्धन के नियंत्रण में आ गया। अब हम इसका एनालिसिस करेंगे। हर्षा रिलेशन विद द लेटर गुप्ता वेयर हॉस्टाइल। जो राजा हर्षवर्धन थे वो बाद के गुप्तों के साथ उनका संबंध जो था वो शत्रुतापूर्ण था।
The decline of later Guptas after Harsha campaign symbolized the passing of Gupta legacy into Harsha hand. जो राजा हर्षवर्धन के अभियान थे, उसके बाद गुप्तों का पतन गुप्त विरासत के हर्ष के हाथों में जाने का प्रतीक बन गया। मतलब गुप्ता एम्पायर का पूर्ण तरह से पतन राजा हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। अब हम देखेंगे शशांक का रोल इन राज्यवर्धना डेथ। राज्यवर्धन की मृत्यु में शशांक की क्या भूमिका थी उसे हम देखेंगे। शशांका द पावरफुल रूलर ऑफ गौंड बंगाल अलाइड विथ देवगुप्ता ऑफ मालवा। जो राजा शशांक थे वो बंगाल के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे और वो मालवा के राजा देवगुप्त के साथ हाथ मिलाते हैं। अकॉर्डिंग टू बाण भट्ट ऑफ हर्षचरिता, शशांका वॉज कॉन्फ्लिक्ट इन राज्यवर्धना मर्डर। बाण भट्ट की हर्षचरित्र के अनुसार शशांक जो थे वो राज्यवर्धन की हत्या में शामिल थे। अब हम देखेंगे रिलेशन विथ पुलकेशिन सेकंड ऑफ चालुक्य। चालुक्य के पुलकेशिन द्वितीय के साथ हर्षवर्धन के क्या संबंध थे वो हम देखेंगे। Having consolidation northern India, Harsha turned his attempt to Deccan. उत्तर भारत को मजबूत करने के बाद जो राजा हर्षवर्धन थे अब उनका ध्यान दक्कन की ओर बढ़ता है। His aim was to extend authority south of नर्मदा। उनका लक्ष्य था कि वो नर्मदा के दक्षिण में अपने राज्य का विस्तार कर सकें, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय के होते हुए ऐसा संभव नहीं था। Pulkesin II and the Chalukya resistance. Pulkesin II was the most powerful Chalukya ruler based in बादामी कर्नाटका। पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो बादामी कर्नाटका में स्थित सबसे शक्तिशाली चालुक्य शासकों में से एक थे। अब बच्चों मैं आपको बता दूं चालुक्यों की मूलतः 3 शाखा थी और ये जो पुलकेशिन द्वितीय वाली शाखा थी वो मूल शाखा थी। उसकी राजधानी बादामी वातापी थी और उसकी जो दूसरी शाखा थी वो वेंगी थी, वो पूर्वी शाखा थी, वो पूर्वी दक्कन में उभरे थे। और जो तीसरी शाखा थी वो कल्याणी थी, वो पश्चिमी शाखा थी जिसकी राजधानी थी कल्याणी। और कल्याणी के मुख्य शासक थे वो तैलव द्वितीय और विक्रमादित्य षष्ठ। अगर आप लोगों को इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। According to a whole inscription, Pulkesin defeated Harsha forces on the bank of Narmada. ए होल इंस्क्रिप्शन के अनुसार पुलकेशिन ने नर्मदा नदी के तट पर राजा हर्षवर्धन की सेनाओं को हराया था। जो ए होल इंस्क्रिप्शन है उसको रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था और ये जो ए होल इंस्क्रिप्शन है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आउटकम ऑफ वॉर, हर्षा साउथर्न एक्सपेंशन वॉज चेक्ड। और अब राजा हर्षवर्धन के दक्षिण विस्तार पर रोक लग गई। द नर्मदा रिवर बिकम द बाउंड्री बिटवीन हर्षा एम्पायर इन नॉर्थ एंड पुलकेशिन डोमिनेंस इन द साउथ। जो ये नर्मदा नदी थी वो उत्तर में हर्ष के साम्राज्य और दक्षिण में पुलकेशिन के प्रभुत्व के बीच की सीमा बन गई। मतलब जो नर्मदा नदी है वो हर्ष के साम्राज्य और पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य की सीमा बन गई है। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। हर्षा रिलेशन विथ पुलकेशिन सेकेंड हाईलाइटेड द लिमिटेशन ऑफ इंपीरियल एम्बिशन। He controlled most of the north, but not penetrate the Deccan, underlining the strength of regional power like the Chalukyas. जो राजा हर्षवर्धन थे वो उत्तर के अधिकांश हिस्सों को अपने नियंत्रण करने में सफल रहे, लेकिन वो दक्कन को अपने साम्राज्य में मिला नहीं सके। और इन सब बातों से हमें पता चलता है कि चालुक्यों जैसी क्षेत्रीय शक्ति की ताकत को रेखांकित करता है। अब हम देखेंगे रिलेशन विथ मैत्रिकास ऑफ वल्लभी। राजा हर्षवर्धन का संबंध मैत्रिकों के साथ कैसा था।
The Matrakas of Vallabhi, Gujarat, originally Gupta feudatories, rose to provinces in 6th-7th centuries. ये जो वल्लभी के मैत्रक थे वो मूल रूप से गुप्त सामंत के प्रभुत्व से उधरे थे। ये जो वल्लभी थे वो गुप्ता एम्पायर के पहले के सामंत ही थे। Initially, they were hostile to Harsha as they often allied with his enemies later Guptas and शशांका। शुरुआत में वो हर्ष के प्रति शत्रुतापूर्ण थे क्योंकि वे अक्सर जो थे उनके दुश्मनों मतलब बाद के गुप्तों और शशांक के साथ गठबंधन किया करते थे। तो पहले तो वो राजा हर्षवर्धन के बिल्कुल खिलाफ थे। अब हम देखेंगे अलायंस थ्रू मैरिज। हर्षा मैरिज हिज डॉटर टू द मैथकास रूलर ध्रुव सेन सेकेंड बलादित्य, सीमेंटिंग अ पॉलिटिकल अलायंस। जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने अपनी बेटी का विवाह मैत्रिक शासक ध्रुव सेन सेकेंड बलादित्य से किया, जिससे एक राजनीतिक गठबंधन मजबूत हुआ। His alliance helped Harsha stabilize the western frontier. इस गठबंधन ने राजा हर्षवर्धन को अपनी पश्चिमी सीमा को स्थिर करने में मदद की। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले के राजा थे वो मैरिज अलायंस करते थे और अपने आसपास को टेरिटरी को मिला लेते थे और उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित कर देते हैं। अब हम इसका एनालिसिस करेंगे। हर्षा रिलेशन विथ मैत्रिकास evolved फ्रॉम हॉस्टाइल टू डिप्लोमेटिक। जो राजा हर्षवर्धन थे वो मैत्रकों के साथ पहले तो शत्रुतापूर्ण थे, फिर बाद में राजनीतिक गठबंधन में बदल गया। अब हम देखेंगे रिलेशन विथ अदर रीजनल रूलर। तो पहले बात करते हैं सिंध की। हर्षा इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड टू सिंध वेयर लोकल रूलर एक्नॉलेज हिज अथॉरिटी। जो राजा हर्षवर्धन थे उनका प्रभाव सिंध तक फैला हुआ था, जहाँ के स्थानीय शासक जो थे उनके अधिकार को स्वीकार करते हैं। हाउएवर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर वॉज वीक एंड ऑटोनॉमी वॉज कॉमन। हालांकि सीधा नियंत्रण तो उनका कमजोर था, लेकिन स्वायत्ता आम थी। अब हम उनके रिलेशन कश्मीर के साथ कैसे थे वो देखेंगे। सोर्सेज इंडिकेट हर्षा मेंटेन फ्रेंडली टाइज विथ कश्मीर, सपोर्टिंग बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन देयर। स्रोतों के संकेत से हमें पता चलता है कि राजा हर्षवर्धन ने कश्मीर के साथ भाईचारापूर्ण संबंध बनाए रखे और वहाँ बौद्ध संस्थानों का समर्थन किया। बच्चों, राजा हर्षवर्धन जो थे वो भगवान शिव की पूजा करते थे, लेकिन वो बाकी धर्मों का ही उतना ही सम्मान किया करते थे और बौद्ध धर्म को देशों विदेशों में फैलाया करते थे। अब हम उड़ीसा के बारे में देखते हैं। लिमिटेड एविडेंस सजेस्टेड हर्षा अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस उड़ीसा बट नो फर्म कंट्रोल इज रिकॉर्डेड। हमें बहुत ही सीमित साक्ष्य मिले हैं कि राजा हर्षवर्धन जो थे वो उड़ीसा को प्रभावित कर सके, लेकिन ऐसा कोई ठोस नियंत्रण दर्ज नहीं किया गया है। अब हम फॉरेन रिलेशन चाइना और सेंट्रल एशिया का देखेंगे। एम्बेसीज टू चाइना। हर्षा मेंटेन क्लोज डिप्लोमेटिक टाई विद द तांग डायनेस्टी ऑफ चाइना। राजा हर्षवर्धन ने चीन के तांग राजवंश के साथ घनिष्ठ राजनीतिक संबंध को बनाए रखा था। He sent embassies in 643 CE and 647 CE to Empire Taizong। उन्होंने 640 ईस्वी से 647 ईस्वी में सम्राट ताइजोंग के पास दूतावास को भेजे थे। Chinese sources describe Harsha as a powerful monarch respected abroad। जो चीनी स्रोत थे वो राजा हर्षवर्धन को एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में वर्णित करते हैं, जिनका विदेशों में बहुत ही ज्यादा सम्मान था। वो उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक जानते थे। Huensang visit। The Chinese pilgrim Huensang visit India during Harsha reign। जो चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग थे वो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान ही भारत आए थे। ही अटेंडेड हर्षा ग्रांड रीजनल असेंबलीज एट कन्नौज एंड प्रयाग इलाहाबाद। जो हुएनसांग थे वो राजा हर्षवर्धन के कन्नौज और प्रयाग सभा में राजा हर्षवर्धन की
भव्य सभाओं का हिस्सा भी बने। ये जो कन्नौज असेंबली है वो हर 1 साल के बाद लगती है और यहाँ पे महायान शिक्षाओं को बढ़ावा दे दिया जाता है। लेकिन जो प्रयाग असेंबली है वो 5 साल के बाद लगती है और जिसमें कि राजा हर्षवर्धन ब्राह्मणों को बहुत सारी भूमि अनुदान देते हैं, धन देते हैं, सोने के सिक्के दान करते हैं। और ये सारी बातें हमें कहाँ से पता चलती है? ह्वेन-सांग के बुक सियूकी से हमें ये सारी बातें पता चलती हैं। His account describe Harsa as a devout Buddhist, tolerant of Hinduism and a generous patron. उनके अनुसार जो हर्षवर्धन थे वो एक धर्मनिष्ठ बौद्ध थे, हिंदू धर्म के प्रति सहिष्णु थे और उदार संरक्षक के रूप में वर्णित थे। हुएनसांग ने राजा हर्षवर्धन की शौर्य गाथा को अपनी बुक सियूकी में लिखा है और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हुएनसांग की बुक का क्या नाम था, वो सियूकी था। अब हम राजा हर्षवर्धन के मध्य एशिया के साथ संबंधों को देखते हैं। हर्षा एम्बेसीज एक्सटेंडेड इनटू खोटान, तिब्बत एंड अदर सेंट्रल एशियन स्टेट स्प्रेडिंग बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस। जो राजा हर्षवर्धन के दूतावास थे वो खोतान, तिब्बत और अन्य मध्य एशियाई राज्यों तक फैले थे और वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। बच्चों अब हम सारी चीज़ों का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। राजा हर्षवर्धन का मौखरी के साथ संबंध वो पॉलिटिकल भी था और पर्सनल भी था और जो राजा शशांक थे उनके साथ उनका जो संबंध था वो शत्रुतापूर्ण था और मैत्रक जो थे उनके साथ राजा हर्षवर्धन का संबंध पहले तो शत्रुतापूर्ण था, लेकिन उन्होंने जब अपनी बेटी का विवाह उनके बेटे से कर दिया तो फिर वहाँ का भी रिलेशन शत्रुता से मित्रता में परिवर्तित हो जाता है। बच्चों आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।